यो वे वेदाश्च प्रणोति तस्मै तंगुं देवात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम आदरणीय इस संस्था के अध्यक्ष एवं मंत्री सदस्यगण, सेवकगण, माताएं, बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, शिवानंद आश्रम एक साधारण संस्था नहीं है, विश्वविख्यात और जगत में प्रसिद्ध संस्था है। इस संस्था का मुख्य विषय योग वेदांत है, लेकिन आज संयम सप्ताह का 5वां दिवस है। इस पर शायद पहले भी मैं बोला होगा। संयम क्यों और किस लिए, संयम किस पर करना है और किस लिए करना है। वैसे तो भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है 11 स्कंद में, अनिक्षेप आत्मनो बंधम मोक्षं च ज्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्षाम तेषां ही संयम। संयम करना है, किस पर करना है? इंद्रियों पर करना है। क्यों इंद्रियों पर संयम करना है? कठोपनिषद में मंत्र आया है, पराच खाने व तृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नंतरात्मा कच्चित् धीरः प्रत्यग आत्मानं वेक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वं इच्छन्। क्योंकि संसार की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का आधार पराच खानी अर्थात संसार को तरफ प्रवाहित होना सृष्टि है, और संसार की तरफ मोड़ना अर्थात परमात्मा की तरफ, आत्म तत्व की तरफ मोड़ना ही सृष्टि का संहार है। तो जब तक सृष्टि की तरफ हमारा प्रवाह रहेगा, तब तक हमारे जीवन में संयम किसी काम का नहीं। संयम किस पर करोगे? इंद्रियों पर करोगे, इंद्रियों के प्रवाह संसार की तरफ। दूसरे मंत्र में आया है संसार की तरफ प्रवाह, क्योंकि दोनों वस्तु आपके हमारे सबके साथ दोनों वस्तु है। मृत्यु भी आपके साथ है, अमृत भी आपके साथ है। मृत्यु इसीलिए साथ है संसार की सृष्टि क्रम जो है, क्योंकि लिखा है अजाम एको लोहित है शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ही एको युष्मानो नुशेते जहत एकाम भुक्ति भोगाजन्य। जो संसार की सृष्टि है आजा दोनों आजा है। प्रकृति भी आजा है
और जीवात्मा आत्मा भी अजय, अजन्मा। अजय मतलब अजन्मा। यदि हम सृष्टि के कर्म जा रहे हैं तो सृष्टि कर्म तीनों चीज आपके सामने है। इसको हमें प्रमाणित उपनिषद शास्त्र प्रमाणित करते हैं, लेकिन हमको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि मन की दशा को देखो, हर समय परिवर्तनशील है। हमने पहला भागवत का श्लोक बोला, बंध मुक्ति बंध मोक्ष अनुच्छेद आत्मनो बंधम। बंधन का कारण क्या है? इंद्रियों का विक्षेप, हर समय परिवर्तन होना, हर समय परिवर्तन होना। यदि परिवर्तन ना हो, पीछे भी जितने बार आता हूं उतने बार बोलता हूं, अभी आपकी मुक्ति है। मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है, करना ही संसार है और निवृत्त होना मुक्ति। तो कहते हैं बंध इंद्रिय विक्षेपो। आप संसार के प्रभाव में सतत बह रहे हैं, मन का ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप बंधन। जिस दिन आपके मन के ऊपर कंट्रोल हो जाए उस दिन बंध मुक्ति की व्याख्या गुण तो में न वस्तुतः भागवत। यदि बंध मुक्ति के व्याख्या गुण, तो गुण को हम पकड़ रहे हैं, गुण के प्रवाह में बह रहे हैं, हम बंधन में, कोई मुक्त नहीं कर सकता। गुण को प्रवाह को चित्र मोड़ रहे, कहते हैं कि कच्चित धीरा अप्रत्यक आत्मान व्यक्षक, केवल प्रवाह को मोड़ना है। जैसे आप अपने अपने रूम से आए, जो भी जिसको जहां भी रूम मिला है, कमरे मिले हैं, जब कमरे से सत्संग हाल की तरफ आए, आपका कमरे की तरफ पीठ था, सत्संग हाल की तरफ मुख था। जब आप कमरे में जाओगे, अपने कक्ष में जाओगे, तो हाल की तरफ, सत्संग हाल की तरफ आपका पीठ होगा और कक्ष की तरफ आपका मुख होगा। तो स्वाभाविक है। तो जब कहते हैं कि कच्चित धीरे प्रत्यक आत्मान वेक्षत आविर्त चक्षु, केवल आपको मुड़ना है, ना तो कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। इसीलिए वेद में आया है, और जिसको आप कहते हैं कि परमात्म तत्व, आत्म तत्व, उसके लिए बहुत सुंदर मुंडक उपनिषद में मंत्र आया है, बृहत तत् दिव्य अचिंत रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर विभाति दूरात् दूरम तदयांत के वा पश्चिद ये निहितो गुहाया। वो भी यही कह रहे हैं कि जो परमात्मा तत्व की आप कल्पना करते हो, परमात्मा तत्व, परमात्मा का अतिरिक्त कुछ है नहीं। यदि परमात्मा का अतिरिक्त कुछ होगा तो परमात्मा के पद भी लब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं, न प्राप्ति का विषय है। क्योंकि भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आया है, भागवत का निचोड़ है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। स्मृति शब्द का प्रयोग किया, प्राप्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। स्मृति उसको बोलते हैं जिसको आप भूल गए हैं, याद आता हो, याद आ गए, स्मृति हो गए, नहीं भूल गए। तो केवल आप भूल गए हैं, भूलने का कारण क्या है कि आपने बतला दिया, मंत्र में ने बतलाया, कठोपनिषद का मंत्र, संसार की सृष्टि ऐसी है कि आप उनको भूल जाओ। संसार के प्रवाह में जाओगे तो उनको भूल जाओगे। संसार के प्रवाह में यदि आप जाओगे तो भूल जाओगे, और यदि आप उलट जाओगे, आप प्रत्येक आत्मान वेक्षक, जब उलट करके उस आत्मा की तरफ जाओगे तो आप वही हो जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, वही हो।
इसमें काबिल यही है, बहुत सुंदर लिखा है उपनिषदकार ने, पराच कामान अन्यंती वाला ते मृत्युर्यांति विदधत्ते वासा। यदि मृत्यु की तरफ आप जाना चाहो तो संसार इंद्रियों के प्रभाव में जाओ मृत्यु की तरफ, क्योंकि परमात्मा ने, मैं प्रत्येक बार आता हूँ, प्रत्येक प्रवचन में मैं यही बोलता हूँ कि परमात्मा ने संसार को मारने के लिए नहीं बनाया। संसार को मारने के लिए परमात्मा नहीं बनाया, लेकिन दोनों चीज हमारे सामने रख दिया है, दोनों चीज रख दिया। यदि दोनों चीज न रहे तो आपका जीवन निरर्थक है। किस लिए जन्म, किस लिए, क्यों? तो दोनों चीज आपके सामने हैं। दोनों में से श्रेयस प्रेयस मनुष्य में तत्ते संपृक्त विभक्ति धीरा। श्रेय मार्ग भी आपके सामने है, प्रेय मार्ग भी आपके सामने है। श्रेय की तरफ जाना चाहो, आप एक बात ध्यान रखना, मोटर टंकी में पानी चढ़ाने के लिए, ऊपर पानी जाने के लिए मोटर की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, और ऊपर से नीचे पानी आने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं। प्रवाह नीचे है, अभी बतलाया, ब्रह्मा की सृष्टि ऐसी है। कहते हैं कि दोनों श्रेय मार्ग भी है तो आपके सामने प्रेम मार्ग भी है। दोनों में से चुनाव आपको करना है कि कौन सा मार्ग हम पकड़ें। जहां पकड़ोगे, अभी हम गुरु मंडल आश्रम से आए तो यहाँ के महाराज ऋषिकेश चिन्मय आश्रम के, इस आश्रम के लिए रास्ता पकड़े, आश्रम पहुंच गए। हम मोटर को गुरु मंडल की तरफ मोड़ देंगे तो गुरु मंडल पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार आपको पहुंचना कहाँ है, ये निश्चय करना है। ये विवेक आपके जीवन में चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो ये आप अपने लिए कर रहे हो। कहते हैं अन्वीक्षित विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना। आप, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को मानो, शास्त्र नहीं कहता है कि हमारी बात को मानो। शास्त्र ने तो दर्पण रख दिया है, अपने चेहरे को देखो। अन्वीक्षित विशुद्ध आत्मा, न्यायाधीश बनकर तटस्थ होकर के देखो। अन्वीक्षित विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना। संसार को करने चाहते हो और संसार को पकड़ना चाहते हो तो पकड़ो, फिर उसके साथ दुख भी आप स्वीकार करना पड़े, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है आपको, कहते हैं अनुच्छेद आत्मनो, अनुच्छेद विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना। गुणेषु 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 शक्तम अनुच्छेद विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना। गुणेषु जो आरंभ आप कर रहे हो, सर्वा आरंभ विपर्यय। यदि जो कुछ आप कर रहे हो वो आपका, आपके ही आपको मिलेगा। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो दूसरे के लिए नहीं। भले आप कहो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आपको मिलना है। अन्वीक्षित विशुद्ध आत्मा देही नाम विषयात्मना। कहते हैं इस सर्वारंभ विपर्यय, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो आपको चुनाव करना है, संयम किसका करना है। जहाँ तक परमात्मा का भी बात बतलाया, परमात्मा से भिन्न आप नहीं हो, तो कहते हैं फिर अनुभव क्यों नहीं होता। परमात्मा से भिन्न हम नहीं हैं, परमात्मा सब कुछ है। तर्ककार कहते हैं कि फिर उसका परमात्मा आत्म तत्व का लाभ भी क्यों नहीं मिलता। लाभ मिलना चाहिए, लाभ क्यों नहीं मिलता। कहते हैं कि लाभ इसीलिए नहीं मिलता कि प्रवाह आप कहते हैं कि दूरा तदियांत पश्चित भी है वह निहितो गुहाया, अपने अंदर देखो।
लेकिन वो बात ध्यान रखना, जो भी साधन है, क्योंकि सब चीज के लिए तीन वस्तु, साधक, साध्य और साधन। क्योंकि प्राप्ति का विषय है नहीं, लेकिन क्या है, आपको वेद ने बहुत सुंदर ये 3 श्लोक में 3 मंत्र बोलूंगा, तीनों मंत्र का आपका व्याख्या करूंगा आपके सामने। 3 मंत्र तो एक बोला, आपको आपके सामने रखा कि बृहत् दिव्य अचिंत रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर विभाति दूरात् सुदूर तदियांत के च और पश्चित ये नीतो गोया। यदि देखना हो अपने गुहा में गहवर में देखो, न चक्षुषा गृहीत। ये चक्षु का विषय नहीं, जो साधन आपको ब्रह्मा ने दिया है, सृष्टि ने जो साधन दिया है, इंद्रियां, इससे वो उपकर्माने वाले नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक आप इंद्रिय जहां तक मन जाता है, बड़ा विलक्षण है। भागवत तो इससे आगे निकल गया। हम तो कहते हैं आगे आएगा, ईश्वर अनुरात्मा चित्सा विदितव्यो न चक्षुषा गृह्यते न विवाचा नान्य देवा तपसा कर्मणा वा ज्ञाने प्रसादे विशुद्ध सत्व ततस्तुम पश्यतु निष्कलम ध्यायमान। विशुद्ध सत्व है, सत्य मतलब चित्तवृत्ति। जब तक आपका शुद्ध न हो तब तक आप आत्म तत्व को या आत्म तत्व को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब भागवत तो इससे आगे निकल गया। भागवत कहते हैं कि चित्त की शुद्धि की बात आप कर रहे हो, चित्त की शुद्धि की बात करते हो। चित्त शुद्धि हो नहीं सकती, चित्त शुद्धि हो नहीं सकती। वैसे तो उपनिषद कार्य करें, येषो नरोत्मा चित्सा विदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संवेश प्राणे चित्ते सर्वोत प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे। जिस दिन चित्त शुद्ध हो जाए विबद्ध ये आत्मा। लेकिन भागवत काल कहते हैं कि चित्त शुद्धि हो नहीं सकती। गुणेशु आविष्टे चेतो गुणा चेतांसी च प्रभु कथम अन्योन्य संत्याग। चित्त का निर्माण किससे हो? संसार की सृष्टि में चित्त का निर्माण किससे होगा? देखो, सांख ने लिखा है, मूल प्रकृति अविकृति महादादय सप्त प्रकृति विकृत है षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। मूल प्रकृति अविकृति। मूल प्रकृति किसी से पैदा नहीं। जब ये बोला अजाम ये को लोहिता शुक्ल कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अजा जो है प्रकृति, वो भी किसी की सृष्टि नहीं है, वो भी अनादि अजा। जीवात्मा भी अनादि है, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप एक है, प्रकृति का स्वरूप 3 है। अभी आपका मन ऐसा है, हल के जाने के बाद ऐसा मन रहेगा, गारंटी दोगे? गारंटी दे सकते हो? जिस दिन ये गारंटी दे दोगे उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की। क्योंकि बहुत सुंदर भागवत ने लिखा है, भागवत ने लिखा है, दानन सौ धर्मो निमो यमश्च, दानन सौ धर्मो यमो नियमश्च सुरतंच कर्माणि सत्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह। सबका जो कुछ भी आप कर रहे हो, संयम कर रहे हो, योग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सबका उद्देश्य प्राप्ति नहीं है। सर्वे मनोनिग्रह, सबका उद्देश्य यही कि संसार में जो मन प्रवाह में, संसार के प्रभाव जो मन जा रहा है, निग्रह। सर्वे मनोनिग्रह लक्षणता परो योगो मनसः समाधि। योग का मतलब योग धातु से योग बना है। आप लोग कोई योग तो योग पीठी है,
और ये या नहीं, विश्व में ये संस्था का विश्व में एक प्रभाव पड़ा हुआ है, प्रामाणिक संस्था मानी गई। तो कहने का मतलब यह है, योग का तात्पर्य है योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग का तात्पर्य है कि चित्तवृत्ति एक जगह टिक जाए और सब कुछ जो है जो कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सुंदर आया है, यहाँ आए हो ना, बहुत सुंदर भागवत में आया है, भरत का रघुगण का संवाद। रघुगण शांति के लिए निकलता है और भरत से मुलाकात होती है। कहानी लंबी है, भागवत में सब यहाँ के सन्यासीगण जो हो न, कोई ऐसा सन्यासी नहीं जो विद्वान ना हो। सारे यहाँ के सन्यासी अच्छे विद्वान हैं और इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता है। इनके सामने बोलना आसान नहीं है, बोलना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को जानते हैं। तो बहुत सुंदर आया है, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणता। तो कहते हैं, भरत से रघुगण पूछता है, प्रभु मैं तो शांति के लिए निकला हूं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला हूं, कैसे मिलेगा? बोले रघुगण, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो वही ब्रह्म सत्यम प्रत्येक प्रशांता भगवत शब्द गम्य यद वासुदेवो कवियो बति। नाम कुछ दे दो, लेकिन ज्ञान एक ही है। परमार्थ में ज्ञान एक है। व्यवहार में अनेक ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन परमार्थ में ज्ञान एक ही है। उसको चाहे वासुदेव कह दो, चाहे राम कह दो, कृष्ण कह दो, ब्रह्म कह दो, जो कुछ भी कहना हो, जो जिसके क्योंकि रुचि नाम वै चित्राद द्विजु कुटिल नाना पथ जुषाम निर्नाम मेको गम्यस्त्वम असि पैसावन। रुचि के वेद से मन को निग्रह करने के अनेक प्रकार की कल्पना कर सकते हो, अनेक जो जिसको जो आए वो कल्पना कर सकते हो। कोई बालकृष्ण को पूछता है, कोई राधा कृष्ण को पूछता है, कोई द्वारकाधीश को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई बाल राम को पूछता है, कोई हनुमान को। पूजा का भेद, सबका लक्ष्य एक ही है, मन को कैसे निग्रह हो जाए, मन कैसे संसार में जो फंसा हुआ है, संसार से मन कैसे निकल जाए। तो कहते हैं कि रघुगण, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम तो वही ब्रह्म सत्यम, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। प्रत्येक प्रशांत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, कहीं ढूंढने की नहीं। उलटी देखो घट में ज्योति प्रसार को, कबीर ने लिखा है। उलटी देखो घट में ज्योति प्रसार, केवल उल्टा क्या है, क्योंकि वेद का भी वही बोला, कच्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम वेक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वं इच्छन। जब तक अमृत की इच्छा चाहते तो आवृत करना, चक्षु को संसार के प्रवाह से मोड़ना होगा। और संसार के प्रभाव तो है, कहते हैं, मैंने बतलाया दूसरा श्लोक मंत्र कि पराच खाने पराच कामा अनुयंती वाला ते मृत्युयांति विदत पाशा। मरने के लिए जाल बनाना हो तो संसार की तरफ जाओ, कोई मारता नहीं, प्रमाण मारने के लिए नहीं बना है। क्योंकि एक सनद सुजाती है पुस्तक है, अविद्या वे प्रथम हंति चैनम, अविद्या वे प्रथम हंति चैनम काम क्रोधम एनंच पश्चात एतान बलान मृतवे प्रापन्ति धीरास धैर्येन तरन्ति मृत्यु। यदि के कहते हैं कि ये अविद्या वे प्रथम हंति, जिस दिन आपने विषय की आपने चिंतन किया, संसार का चिंतन किया, उस दिन आप मृत्यु की गोद में बैठ गए। जिस दिन आपने संसार का चिंतन किया, उस दिन मृत्यु को गोद में बैठ गए। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुप जायते संगात जायते काम, फिर श्रृंखला चालू हो जाएगी, कामादि क्रोध भी जायते। तो वही कहता है विद्या वे प्रथम अंति चेन काम क्रोधम एतांत पश्चात, उसके बाद काम क्रोध
होगा ध्यायतु विषयान पुंस संगस्तु जायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात बद्धि समूह समूहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात पुनर्शक्ति। अपने आप मरने के लिए जाल बना रहे हो। कहते हैं अविद्या वे प्रथमंति चेनम काम क्रोधम एनंच पाचात एतान एतान बलान मृतवे प्राप्यन्ति धीरास्त धैर्येन तरन्ति मृदु। धीर बनना पड़ेगा, धीर बने बगैर काम नहीं चलेगा। संसार कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो जब जय तुझे तजना होगा। इस संसार से संघर्ष करना होगा। संसार से संघर्ष करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और मैंने अभी बतलाया चित्त के दायरे में जब तक रहे लिखे अरही सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तित मई तुड़िए स्थित दिया त्याग चेतसा। कहते हैं कि ये सृष्टि जो बांध रही है आपको हृदय में, आप संसार को दे रहे। जब हृदय में संसार दे रहे हो, और ये एक बात ध्यान रखना, आप खुद कल्प वृक्ष हो। कल्प वृक्ष इसीलिए हो, संसार को चाहते हो तो संसार मिलेगा, संसार चाहो संसार न मिले परमात्मा मिले, ये हो नहीं सकता। और जब आत्म तत्व को चाहो और अब संसार मिले, ये हो नहीं सकता। आप चाह किसके रहे हो? इसीलिए कहने से कि काम होने वाला नायम आत्मा प्रवचन लंब्या ना मेधया ना बहुना शुद्ध। ये प्रवचन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। यम ये से विरुणते, जिसको परमात्मा वरण करता उसी को प्राप्त होता है। अब प्रश्न पैदा होता है परमात्मा वरण किसको करता है? कुपुत्रो जायते क्वचित माता न बरते। पुत्र को नलायक हो जाए, मां नलायक नहीं होती, बाप नलायक नहीं होता। तो जब परमात्मा सबका बाप है तो सबको मुक्त कर देना चाहिए। संसार में क्यों फंसाना? कहते हैं नायम आत्मा पर केवल वाणी विलास से मिलने वाला नहीं है, न मेधिया बुद्धि के व्यायाम से नहीं मिलेगा, न बोहना सुनते न सुनते हो, सुनने मात्र से कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ मिलेगा, वाचिक ज्ञान मिलेगा, वाणी का ज्ञान मिलेगा। आप सीख लोग रोटी कैसे बनाई जाती है, सब्जी कैसे बनाई जाती है, भात कैसे बनाया जाता है, लेकिन सुन लिया, कर लिया, सुन लिया और यही छोड़ दिया तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसीलिए श्रवण मनन निध्यासन लिखा है। योग के 8 अंग इसीलिए बताए गए। तो कहते हैं कि आपको समझना होगा आत्म शांति की प्राप्ति कैसे होगी। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न बहुत सुना उसे यम ये से विनुते। जिसको परमात्मा वरण करेगा उसी को परमात्मा मिलेगा। वरण किसको करेगा? ये तो पक्षपात हो गया। एक को वरण करा। हम उदाहरण देते हैं, शायद मेरे को याद है पिछले वर्ष उदाहरण दिया, जो याद रखने वाले होंगे हमारे प्रवचन तो ध्यान होगा। पिछले वर्ष भी मैं बोला था इस विषय, मेरे को याद आ रहा है। वरण किसको करेगा? तो उसका मैं पिछले वर्ष एग्जाम्पल दिया था, व्यवहारिक ज्ञान बतलाया था कि एक किसी व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों की शादियां हो गई, बहुएं आ गई घर में। 5 कहने लगे कि पिताजी हम एक साथ नहीं रहेंगे, हमारी संपत्ति बांट दो। 5 बेटों को संपत्ति बांट दिया। बाप पूछता है कि बेटा हमारे पास जो कुछ था हमने बांट दिया, मैं कहाँ रहूं? 5 बेटे कहते हैं, सभी चप्पड़ पकड़ रहे हैं, पिताजी मेरे पास रहो, पिताजी मेरे पास रहो, पिताजी मेरे पास रहो। अब आप लोग जरा विचार करिए कि किसके पास है। 5 बेटे नहीं चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 5 बेटे चाह रहे हैं कि हमारे पास रहे, लेकिन बाप किसके पास रहेगा? तेरे के पास। किसके पास रहेगा? आप लोग विवेकी हो, क्योंकि
मैंने बतलाया ना, शिवानंद संस्था साधारण नहीं है, ये साधु समाज में मूर्धन्य स्थान रखता है और श्रोता भी ऐसे होते हैं, कोई अशिक्षित श्रोता नहीं है। आजकल तो बहुत केवल आते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होती, यहाँ तो सब सुबोध व्यक्ति आते हैं। तो किसके पास रहेगा वो? पिता किसके पास रहे जहाँ वो सुखी रहे। इसीलिए दूसरा मंत्र बोला है, कठोपनिषद का मंत्र, न विरतो दुश्चरिता, न शांतो न समाहित, न शांतो मनसा वापी प्रागे निवापनियात। निवृत्त दुष्ट, क्योंकि जिसके 5 बेटे हैं, 5 की शादी हो गई, अब 5 के बहू आ गई है, तो पति तो चला जाए काम करने के लिए, माँ बाप का सेवा कौन करेगा? बहू करेगी। जिसके बहू बेटे के कब्जे में है, आज्ञाकारी है, उसी के यहाँ माँ बाप सुखी रह सकते। जिसके बहू पत्नी माता आज्ञाकारी नहीं है तो वहां सुखी। जिसके इंद्रियां काबू में है वही उसी को परमात्मा मिल सकते हैं, उसी पर कृपा कर सकते हैं। जिसके इंद्रियां काबू में नहीं है, बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, लेकिन इंद्रियां काबू में नहीं है। लेकिन इंद्रियां काबू में क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि संसार की सृष्टि ब्रह्मा ने ऐसे किया है। इसी को भागवतकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुणेषु आविष्टो चेतो गुणा। चित्त जो है, चित्ती तरंगने धातु से चित्त का निर्माण हुआ। चित्त के दायरे में जब तक रहोगे, अरही सृष्टि बंधुओं आत्मनु गुण वृत्ति है, तब तक गुण के दायरे में। क्यों? चित्त का निर्माण गुण से हुआ। सोने के से वीटी को सुनने को कर सकता, पर कर देगा। जब वीटी रहेगी तो सोना रहेगा, सोना रहेगा तो वीटी रहेगी। तो सोने से सुनने वीटी को नहीं कोई कर सकता। प्रकृति जो प्रकृति स्वभाव है। आज हम ये को बोला ना, रोहित शुक्ल कृष्णा, ये प्रकृति के स्वभाव है। हर समय एक रस नहीं रहना। यदि एक रस रह जाए, किसी पर रह जाए, तो उसी समय संसार आपका नष्ट हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। क्योंकि गुणेशु आविष्टि चित्तो गुणा चेतांश प्रभु कथम अन्योन्य सन त्याग। कहते हैं कि कैसे त्याग किया जाए? कहते हैं आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अरि सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तिद है मई तुरीय स्थित जाए। ये तीनों को त्यागना पड़ेगा। क्यों? कि जो कुछ आप जी रहे हो वो अपने स्वरूप में नहीं जी रहे हो, अपने स्वरूप में नहीं जी रहे हो। क्योंकि बहुत सुंदर लिखा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च, जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुण तो बुद्धि वृत्तया। जो कुछ भी आप जागे हुए करो, मैं जगे हुआ हूं, तो हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो तो आप जगे हुए, तो आप जगे हुए में और आप में भेद है, भेद है। आप जगे हुए नहीं है। क्योंकि गुण तो बुद्धि वृत्त है। तेसाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चित है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये सुसुप्ति अवस्था, ये गुण का भेद है। अरि इसीलिए लिख रहा है, अरि सृष्टि बंधो आत्मनु गुण वृत्ति है मई तुरीय स्थित दिया। मैं तुरीय अवस्था में जाओगे, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप जाके के गुण के दायरे से चलाओ, ऊपर जाओगे। और क्योंकि मैंने सांख्य का और श्लोक बोला, तो उसमें यही लिखा है, यही कहा मैंने, कहना क्योंकि आगे से आगे बढ़ रहा हूं, बीच में छूट जाता है। मूल प्रकृति अविकृति महदादय शब्द प्रकृति विकृत है, सोडकस्तु विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। अर्थात मूल प्रकृति किसी से पैदा नहीं हुई है, और महदादि, महद मतलब बुद्धि, बुद्धि वृत्ति बोला ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं बुद्धि।
ये सब संसार का खेल बुद्धि का खेल है। मूल प्रकृति विकृति महादादय शब्द सात महादादय अर्थात मद मतलब बुद्धि, आदि शब्द के अहंकार, अहंकार से सृष्टि हुई है। इसीलिए भागवतकार ने लिख लें दूसरे श्लोक में, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य मैं तुरीय जहिया। विद्वान निर्वेद संसार के काम तुरीय स्थित विद्वान है, जो जानते हैं वो संसार को त्याग करके तुरीय अवस्था में चले जाए। जब तक तुरीय अवस्था में नहीं जाओगे तब तक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हजार हजार वर्ष तक ऋषियों ने तपस्या किया, फिर प्रकृति के दायरे में आ गए। हजार हजार वर्ष तपस्या किया, अब एक मत्स्य पानी में डूब करके सारा शरीर, भागवत में सारा शरीर सफेद हो गया और गलित हो जैसा हो गया, और वहां पे मछली को किरड़ा करते देख करके गृहस्थ बसाने की इच्छा हो। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी हो गए, उनको गृहस्थ बसाने की इच्छा हो गई। तो कहने के तात्पर्य हमारा ये है कि जब तक चित्त के दायरे में हो तुरीय अवस्था में आपको जाना होगा। तो बोले तुरीय अवस्था जाने के लिए आपको, इसीलिए वेद मैंने कहा तो ना चक्षुषा गृहीते ना वाचा, जिसकी आप बात कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, वो चक्षु का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, फिर तपस्या के विषय नहीं है, तो विषय किसका है? कहते हैं कि विषय किसी का नहीं है, उससे ऊपर उठ जाओ। न चक्षुषा गृहीते ना वाचा नान्या देवा तपसा कर्मणा हुआ। ज्ञान प्रसादन विशुद्ध सत्व, वहाँ सत्व को लिया, चित्तवृत्ति को लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कोई गलत नहीं बोल रहा, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति से आप विशुद्ध चित्तवृत्ति हुआ। क्योंकि मैं लोग प्राय कहता हूँ, लोगों को प्राय कहता हूँ कि सारे रामायण को मत पढ़ो। रामायण के हनुमान चालीसा का एक दोहा याद कर लो, और रामायण के अंतिम दोहा को देख लो क्या लिखा है। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनंदन निरंतर प्रिय लागो मेरे राम। जैसे पैसे के प्रति आपका आकर्षण है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, यही आकर्षण आत्मा की तरफ मोड़ दो, परमात्मा की तरफ मोड़ दो, आपका कल्याण हो जाए। तो ये कहते हैं ये ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। अभी रघुगण राजा के मैंने उठाया प्रकरण, बीच में रह गया। भरत को कहता है प्रभु तो फिर वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं रघुगण तपस्या नहीं आती, तपस्या के विषय नहीं, वो जो तपस्या के विषय नहीं है नचियज्जया, क्योंकि तपस्या भी कभी कभी उलट पड़ जाता है, उल्टा देता। तपस्या से भी उलट अभिमान पैदा होता है, क्योंकि अभिमान पैदा होता है। इसके लिए कितने प्रमाण है, नारद का प्रमाण है, विश्वामित्र का प्रमाण है, कई का आदमी का कितने का प्रमाण है, क्या तपस्या से भी उद्धार नहीं होता। रघुगण तपस्या नहीं आती, नचियज्जया, यज्ञ जन आदि से भी नहीं होता। खूब दान करो, पुण्य करो, इससे आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। जो करो वो मिलेगा, जो आपने जो करोगे वो मिलेगा। यदि आपको देखो कैसे मिलेगा, इसको भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप उसका सामने देख लो। अब इस समय कम से कम 500,000 आदमी, 500 आदमी तो होंगे हाल के अंदर करीब करीब। पंच तत्व को दृष्टि से देखो, पंच तत्व के दृष्टि से देखो, सबका शरीर एक है या नहीं है? सबका शरीर पंच तत्व के दृष्टि से देखोगे सबका शरीर एक है, और आत्म तत्व के दृष्टि से देखोगे
सबकी आत्मा ये, लेकिन सबके परिस्थिति में भेद है। क्यों? सबके परिस्थिति में भेद है कि नहीं है? सबके परिस्थिति में भेद है। किसी के पास इतना है खर्च करते हुए थकते नहीं, किसी के पास इतना अभाव है कि शाम को देखते हैं कि हमारा चूल्हा कैसे जले। तो कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं रहोगे ये जो कुछ आप कर रहे हो इसको आपको मिलने वाला है। तो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि शास्त्र कहता है कि रहुगन तप तपस्या नहीं आती, तपस्या से नहीं मिलेगी। तपस्या भी कभी कभी घुट हो जाता है। उन्होंने क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में, बहुत सुंदर लिखा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृदिये सत्यम वदामि भवान अखिलंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुवर पुंगमान से कामादि दोष रहितम कुरुमान संत। काम आदि दोष जब तक आपके जीवन में है, तपस्या करने के बाद भी काम नहीं जाता। यदि तपस्या करने से काम जाता तो विश्वामित्र के जीवन में नहीं आता। तपस्या करने से काम जाता, नारद के जीवन में नहीं आता। नारद खुद रोया और भगवान को रुलाया। तो तपस्या कहते हैं रघुगण तपस्या नहीं आती, नचिया। तपस्या तो ऐसी चीज है कि कहते हैं कि काम चोरी करे कोई दंड मिले किसी को, चोरी करे कोई दंड मिले किसी को, बदमाशी करता मन दंड देता शरीर को नहीं होता। शरीर को दंड देते, भूखा रखो तपस्या करो, शरीर को दंड देते। चोरी कौन करता, बदमाशी कौन करता? मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंड मरा शैतान है, मन ही तो करता है। मन ये मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम बंधनम विषयासक्तम। अभी आपको बोला यदि संसार को पकड़ता तो मन पकड़ता है, लेकिन मन को साधने की कोशिश करो। संयम सप्ताह मतलब मन के ऊपर संयम करो, शरीर के ऊपर संयम। हाँ, शरीर के साथ मन का संबंध है, इसीलिए संबंध है, बल्कि अन्न के साथ संबंध है। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन का निर्माण होगा। अन्न के ऊपर भी आपको, यदि अशुद्ध अन्न आप खाते हो तो मन में उसकी विकृति आएगी। अन्न जैसा अन्न वैसा मन। अन्न पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सबका परिणाम लिखा हुआ क्या कहते हैं वैदिक शास्त्र में सब लिखा हुआ, कौन सा अन्न खाने से कैसा मन निर्माण होता है। जब आप खाते हो रस बनता है, रस के बाद रुधिर बनता है, रुधिर के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा बनता है, मज्जा के बाद शुक्र बनता है, शुक्र के बाद मन बनता है। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, वो बात ठीक है, लेकिन दोष शरीर का नहीं, दोष मन का है। तो मन के ऊपर संयम करो, और मन इंद्रियों का राजा है। जैसा राजा आदेश देगा अब वैसा वो करेगा। तो मन के ऊपर कंट्रोल करो, और मन के साधने के दिन मन आपका पकड़ में आ जाएगा। और पकड़ में क्या आएगा, जब जिस दिन संकल्प विकल्प मन छोड़ दे उस दिन मन खत्म हो जाएगा। एक मैंने कहानी सुनी थी, वो कहानी सत्य है कि असत्य, लेकिन हमारे जीवन में सत्य है। एक राजा था, राजा के पास एक नौकर आया रहने के लिए, नौकरी रहने के लिए। राजा ने कहा कि भाई, बोले मेरे को नौकरी रख लो। बोले क्या काम करोगे? बोले जो करोगे वो करूंगा, इसके बदले में क्या लोगे? बोले एक पैसा भी नहीं, कुछ नहीं लूंगा। बोले विलक्षण है, सब काम करेगा पैसा नहीं लेगा? बोले नहीं। तो बोले कुछ तो होगा मांग। बोले हाँ, एक डिमांड है। क्या? जिस दिन मैं आपके कहे अनुसार काम ना करूं उस दिन मेरा नाक और कान काट लेना, और जिस दिन आप काम नहीं बताओगे उस दिन आपका नाक कान काट लूंगा। जब काम नहीं बताओगे तो आपको दंड दूंगा, और काम नहीं करूंगा तो मेरे को दंड देना। बस यही मांग है। बोले ऐसा नौकर कहाँ, राजा के घर में काम की कोई कमी? बस
काम वो रख लिया उनको इस शर्त पर। अब वो जो घंटों का काम अमेरिका में रहने वाले यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के सारे सीन देख लो, तो मन ऐसा है कि मन तो अमेरिका जो वायु की गति से भी अधिक, कहते हैं ना कि वायु को पकड़ना आसान हो सकता है, मन को पकड़ना आसान नहीं होता। सब काम करने लगा। अब राजा तो बताते थक गया, परेशान हो गया, क्या करें। अब यदि वो छोड़ देते हैं, काम नहीं बताते, तो उनका नाक कान करता है और काम को दिखाई दे रहा है, घंटों का काम मिनट सेकंड में कर रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छी, तू अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचा, बोले गुरुदेव एक बहुत बड़ा संकट में पड़ गया हूँ। बोले क्या संकट है? बोले संकट ऐसा नौकर मिल गया है, उनको काम बताता हूँ तो सेकंड में कर देता है, सेकंड भी नहीं लगता, और नहीं बताता हूँ तो मेरा नाक कान कट लेगा। बोले कोई बात, चिंता बात मत करो, मैं इसका रखता हूँ। क्योंकि लिखा है, एक बात ध्यान रखना, भागवत का श्लोक है, सारा निचोड़ उन्होंने आया है। कहते हैं भगवान की, परमात्मा की बात तुम करते हो, परमात्मा को देखा ना, देखने की वस्तु है ही नहीं, देखा है हनुमान का, राम का, कृष्ण का, देखा तो कल्पना है, लेकिन गुरु को तो देखा है। देख लेना, एकादश स्कंद की 12वां अध्याय के मेरे ख्याल से 12वां श्लोक है। एवं गुरु पाशनैक भक्त्या विद्या कुठारिण शीते निधीरा विवृश जीव आशय प्रमत्तम संपत्ति च आत्मानम अथ तेजस्त्र। कहते हैं कि किसी के पास मत जाओ, केवल गुरु के पास चले जाओ, सारा कल तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। न किसी को कुछ करने का, गुरु जो बताते हैं, गुरु को एवं गुरु पाशने भक्त्या विद्या कुठारिण। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। उससे संसार रूपी वृक्ष, संसार बना कैसे? क्योंकि नित्यो नित्या नाम चेतना से चेतना नाम एको बहु नामी विदधाति कामा। कामना जब पैदा हुआ, सारे संसार का मूल कामना है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतम अमृतम भक्ति ब्रह्म समश्नुते। ब्रह्म प्राप्ति के विषय नहीं है। जिस दिन आपके मन से, हृदय से कामना खत्म हो गई, उस दिन आप ब्रह्म हो। ब्रह्म का प्रश्न क्या हो? तो जो आने वाला चीज है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो बोले कि बेटा तुम ऐसा करो, एक बांस काट के ले लो, बांस काट से बांस मंगवा लो। बांस काट के मंगाया, बोले उसको बिल्कुल चिकना कर दो। चिकना कर दिया, बोले उसको गाड़ दो। बोले इस पर चढ़ो और उतरो, यही काम तेरा है। इस पर चढ़ो उतरो, नीचे जाओ ऊपर जाओ, वो खत्म नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार गुरुदेव आपको ऐसा मंत्र देते हैं कि उस पर चढ़ो उतरो, मन के शैतानी खत्म हो जाएगा। आप तो ब्रह्म ही, ब्रह्म प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता। प्राप्ति के विषय ब्रह्म हो नहीं सकता, जो तो प्राप्त होगा। भागवत की बोला, भागवतकार कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति। नारायण शब्द का अर्थ समझ लो, आपो नारायति प्रोक्ता, आपो अनर सुनव तासायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृति। नार बोलते हैं जल को। नार शब्द संस्कृत में मनुस्मृति पर श्लोक है, नार बोलते हैं जल को, और जल का स्वरूप ही आत्मा है। देवता लोग ने श्रद्धा की आहुति डाली, उससे सोम की उत्पत्ति हुई, और देवता लोग ने श्रद्धा सोम की आहुति डाली, उससे वर्षा की प्राप्ति हुई। देवता लोगों ने वर्षा की आहुति डाली पृथ्वी में, उससे अन्न का पैदा हुआ। देवता लोगों ने अन्न की आहुति डाली तो उससे शुक्र पैदा हुआ। अभी शुक्र कैसे पैदा हुआ? देवता लोगों ने शुक्र की आहुति डाली तो उससे संतान, स्त्री के अंदर तो उससे 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद जो कुछ भी होता है उससे संतान की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं आप वो नरा इति प्रोक्ता, वही जल न पुरुष रूप में आ रहा है, वही रूप संतान रूप में वही जल है। तो आप इसीलिए लिखा हुआ, प्राप्ति नहीं लिखा, नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति करो। अब एक शब्द कह करके, क्योंकि जो समय तो अपना काम कर रहा है, हमारे पास केवल 5 मिनट का समय है। 5 मिनट का समय दिया है, कहना बहुत कुछ है। तो कहते हैं, कहा राजा रघुगण राजा तत्पसा नाति नत्यज्ञ निर्वपनात् गृहाद्वा, घर से निकल के सन्यासी बन जाओ, कुछ नहीं मिलेगा।
सन्यासी बन करके घर से निकल जाओ, घर में हुए खटपट, चलो साधु के मठ पर, साधु मांगे काम तो इसे घर में ही आराम। तो केवल घर से निकल करके सब जंगल में आ गए, आश्रम में आ गए, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं। राहुगन तपसा नाति नत्यज्या निर्वपनात् गृहाद्वा, किसी घर से निकल जाओ उससे भी कुछ नहीं मिलना। जलाग्नि सूर्य, जल की उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, गंगा नहाओ। वैसे तो गंगा जल नहीं है, गंगा ब्रह्म दरवा है। जो देखना हो तो ये तेरे उपनिषद देख लेना। आत्मा वाग्राशिनाचित की मिनस सौ इच्छत लोकान सृजानिति, लिखना है तेरे उपनिषद में मंत्र है। गंगा जल नहीं है, गंगा तो ब्रह्म दरवा है। जैसे आत्मा पृथक नहीं है, वो तो ब्रह्म दरवा है। आत्मा कैसे जल से पिघल कर आया, वो कैसे आप जल का चारों अब्र मरीचि मरा, आप चार जल का चार भाग, अब्र जल, मरीचि जल और आप जल, और कहते हैं मर जल और आप जल। आप नरार्था जो जमीन के अंदर जल होता है उससे वनस्पति पकती है, वही अन्न खाते हैं, उसी संतान की प्राप्ति है। ये सब विज्ञान है। तो कहने का मतलब है रहुगन तपसा नाति नत्यज्या निर्वपनात् गृहाद्वा न छंदसा, वेद पढ़ो पढ़ाओ कुछ नहीं होगा, न जलाग्नि सूर्य। तो फिर बिना महद पाद रजोभिषेक। कैसे शिवानंद जी महाराज जैसे यहाँ के संत जो हैं, क्योंकि इतना ध्यान रखना, जो संत होते हैं यहाँ के संतों में बहुत, और संत सभी संत हैं, सब नमन योग हैं, लेकिन मैंने यहाँ के संतों को देखा, जो अनुभव किया। हमारे गुरुजी आते थे, मैं भी आ रहा हूँ, 8-10 वर्ष से तो मैं आ ही रहा हूँ, उससे पहले हमारे गुरुजी आते हैं। यहाँ के संतों के अंदर अभिमान नाम के कोई चीज़ नहीं। ये संतों का बहुत बड़ा लक्षण है। जिसके अंदर अभिमान है वो संत के कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि संत के कोटि में भगवान कृष्ण से पूछा, संत किसे? निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम दर्शनम अनुब्रजामि नित्यम पूजयेद घृणुर्वी। भगवान खुद कहते हैं मैं संतों के चरणों की धूलि लेता हूँ। कौन संत? निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो सब में भगवत के दर्शन करता हो, नम्रता की मूर्ति है। हम एक नाला छोटा सा आदमी, मैं कोई संत के कोटि में नहीं हूँ, न विद्वान हूँ, ठीक है महाराज जी सम्मान दे रहे हैं, बात दूसरी है, तो सबको उठकर खड़ा होकर सम्मान देते हैं। ये संतों का लक्षण है। संतों का लक्षण है सब में ब्रह्म का दर्शन। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुब्रजामि नित्यम पूजयेद घृणुर्वी। ऐसे संत के पीछे पीछे चलता हूँ। अब आदमी आगे चलता है तो धूली पीछे उड़ती है, आगे पीछे, तो उसकी चरण धूलि हमारे पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। लेकिन संत के साथ साथ लक्षण भी बोल दिए हैं, सारे लक्षणों के जो ये संत हैं। और क्योंकि बिना महद पाद रजोभिषेक, जब तक किसी महापुरुष की कृपा न हो, महापुरुष के, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पीपल के बीज देखा है ना कोई? पीपल के बीज देखे हो ना, कितना बारीक होता है। पीपल के वृक्ष के पीपल के बीज कितना बारीक होता है, और पेड़ कितना बड़ा होता है। अब पीपल के बीज में वृक्ष है या नहीं है? है। उतने बड़े जो पेड़ हैं वो पेड़ वो बीज में है, लेकिन कब? जब उसको भूमि में डाल दो। तो जब तक अपने आप को गुरुदेव के चरणों में नहीं मिटाओगे तब तक कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इतने कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ के संतों को, सन्यासियों को नमन करता हूँ कि त्याग मूर्ति, नम्रता की मूर्ति और संत शिरोमणि बने हुए हैं। तो ऐसे संत को नमन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ ऐसे संतों की, क्योंकि संत का मिलना आसान नहीं होता है। सत्संग भी मिलना आसान नहीं होता। भाग्यो उदेन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगम तो लभते पुरुषो वे अज्ञान कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तद उदेत विवेक। जब तक संत के पास नहीं जाओगे, अपने आप को मिटाओगे नहीं, तब तक वहां से कुछ नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। केवल आओगे कि मैं गया वहां, जब अपने आप को मिटा दोगे, अहंग मिट गया, बाकी बचा कौन?
अहंकार कृतम बंधम आत्मन्वत विपर्य, अहंकार सृष्टि करती है, सृष्टि आपका खत्म हो गया, अब वही परमात्मा है, परमात्मा का कुछ नहीं है। ओम शांति शांति शांति।